अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हस्बैंड आजकल घर पे नहीं है, तो आपको पता है जब हस्बैंड चले जाते हैं तो घर इस तरह हो जाता है जैसे कोई काम बाकी ही नहीं बचे हैं। तो बस रात मैंने दाल बनाई थी, उसी को गर्म करके मैंने बच्चों को दिया है। बस अब इंशाल्लाह शाम को जो है मैं फिर फ्रेश कुछ बच्चों के लिए बना लूँगी। अच्छा, आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है जी सी छोटी छोटी आदतें जो आपके घर को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रख सकती हैं। आज हम उन छोटी-छोटी जो आदतें होती हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। एक तो हमारा वक़्त बचा लेती हैं ये, और दूसरा हमारा जो घर है उसको ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। और इनके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा घंटे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, और बस 1-1 मिनट की छोटी-छोटी आदतें होती हैं और ये वाक़ई बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं। ये जो छोटी-छोटी आदतें होती हैं, जब मैं अपनी अम्मी को देखती थी वो इस तरीके से करती थी तो मुझे लगता था कि मेरी अम्मी बहुत वहमी है, इसलिए चीज़ों को उठाती रहती है बस। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ये 1 मिनट की जो छोटी-छोटी आदतें होती हैं, ये क्यों ज़रूरी होती हैं। अच्छा, जब भी हम अपनी ज़िंदगी में कोई बड़े-बड़े चेंजेस लाना चाहते हैं या करते हैं, तो अब समझ आया है कि उसके लिए जो बड़ी तब्दीली से पहले छोटी-छोटी जो स्टेप्स होते हैं, उनसे शुरू करना चाहिए हमेशा। छोटे स्टेप से हमेशा फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये आसानी से आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरा, आपको इनके लिए कोई स्पेशल प्लान बनाना नहीं पड़ता है। तीसरा, इससे जो है आपको एक तो स्ट्रेस कम होता है, और स्ट्रेस क्यों कम होता है, क्योंकि कामों का ढेर नहीं लगता है। अच्छा, इनसे भी बड़ी बात, इन छोटी-छोटी बातों का जो इन द एंड रिज़ल्ट होता है, वो ये होता है कि आपका घर हमेशा साफ़-सुथरा और ऑर्गेनाइज़्ड हमेशा रहता है। अचानक कोई मेहमान आ जाए तो भगदड़ नहीं मचती है कि घर को साफ़ करने की ज़रूरत है, तो वो आप मेंटली फिर रिलैक्स रहते हैं। अच्छा, सबसे पहली आदत जो है, ये मैंने एक बुक पढ़ी थी, मेक योर बेड। अच्छा, सुबह उठते ही सबसे पहले आप अपना बेड दुरुस्त करें, और ये सिर्फ़ 1 मिनट का काम होता है, लेकिन पूरे दिन पर इसका बहुत पॉज़िटिव असर पड़ता है। क्योंकि एकदम से एक तो आपका कमरा साफ़ लगता है, और ये आपको एक अचीवमेंट का एहसास दिलाता है। और शाम को या जब भी आप काम से फ़ारिग होके कमरे में आते हैं तो कमरा आपको साफ़-सुथरा नज़र आता है। तो ये अंग्रेज़ की बात तो माइंड में बैठ गई, जो हमारी अम्मियाँ हमारे पीछे डंडा लेके लगी रहती थी। अगर कभी ऐसे ही बिस्तर छोड़ जाते थे तो बहुत बोलती थी मेरी अम्मी कि हमेशा उठते ही पहले अपना बिस्तर सेट किया करें। माँओं की कुछ बातें ज़हन में नहीं बैठती हैं, तो कहीं से पढ़ी हुई बात जो है वो ज़हन में बैठ जाती है। अच्छा, दूसरी आदत है, उसके बाद हम वॉशरूम जाते हैं, ब्रश वग़ैरह करते हैं। ब्रश करते वक्त हमेशा तो आप साथ-साथ जो है वॉश बेसिन के आस-पास कोई एक कपड़ा रख लें, उसकी सफाई करते रहें, साथ-साथ नल पे कपड़ा मार दिया, शीशे पे कपड़ा मार दिया, तो ये साथ-साथ आपका ब्रश भी हो गया। इससे ये होता है कि आपका जो वॉशरूम है, वो उसका जो टैप है या आप शीशा कह लें, अक्सर छींटे पड़े रहते हैं, हम लोग बाकी सारा धो लेते हैं, शीशे पे जो है वो छींटे रह जाते हैं। तो इस तरीके से आपका वॉशरूम जो है वो भी साफ़-सुथरा लगेगा। उसके बाद जो आदत है, मेरी अम्मी हमेशा कहती थी, और इस पे ये मेरी अम्मी बहुत अभी भी करती हैं, अगर आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं या किचन में जाते हैं तो जो चीज़ें वहाँ की नहीं हैं, फ़र्ज़ करें आप कमरे से जाते हैं तो जो किचन की चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको साथ ले जाएँ। कोई गंदा पानी का गिलास है या कोई कपड़ा पड़ा हुआ है तो दूसरे कमरे में जा रहे हैं तो अलमारी में रख दें, या तौलिया पड़ा हुआ है तो उसको बाहर तार पे डाल दें। तो इस तरह की जो छोटी-छोटी जो आदत है, ये अगर एक दिन में आपकी 10 से 15 चीज़ें भी अपनी जगह पे पहुँच जाती है, तो आप सोचें कि आपका घर कितने परसेंट साफ़ हो जाएगा। नेक्स्ट हैबिट, मार्केट से हम जब भी आते हैं तो हमारे पर्स में कुछ कार्ड्स रह जाते हैं, कुछ जो स्लिप्स होती हैं जो हम लोग शॉपिंग करके आते हैं, आजकल तो आपको आपको पता है कि बिल दिया जाता है, तो वो पड़ी रह जाती हैं, इसी तरह पड़ी रहती हैं, टिश्यू पड़े रहते हैं बीच में, और भी फ़िज़ूल चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो हमेशा जब भी आप मार्केट से आएँ तो अपना जो पर्स है उसको हमेशा साथ के साथ साफ़ कर दें, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं फेंकने वाली उनको फेंक दें, और चाबियाँ हमेशा एक जो मुकर्ररा जगह होती है दरवाज़े के पास, आप जहाँ भी लटकाते हैं वहाँ पर फ़ौरन लटकाएँ, ताकि वो इधर-उधर कभी गुम ना हो। नेक्स्ट जो आदत है, ये मैंने अपनी भांजी से सीखी थी। वो जब भी कमरे से उठती थी उसकी आदत होती थी कि वो आस-पास लाज़मी देखती थी, मुड़ के लाज़मी देखती थी कि मैं जा रही हूँ, फ़िज़ूल में ना जाऊँ, कोई चीज़ पड़ी हो तो मैं उठा के ले जाऊँ। वो हमेशा कमरे से जाते हुए मुड़ के देखती थी। हम कहते थे कि इसको बहुत ज़्यादा वहम है। वो कहती, हम शायद ये समझते थे कि इसको शायद सफाई करनी पड़ती है इसलिए इसको आदत है।
लेकिन उसकी इस हैबिट की वजह से कमरे में कभी भी फजूल चीज़ कभी भी नहीं मिलती थी। जो फेंकने वाली होती थी वो फ़ौरन फेंक देती थी, जो कहीं रखने वाली होती थी उसको फ़ौरन रख देती थी। तो जब वो आई होती थी तो कमरा कभी भी गंदा नहीं होता था, हमेशा हर चीज़ अपनी जगह पे रखी हुई हमें मिलती थी। तो कमरे से निकलते हुए हमेशा लाजमी देखें कि अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी है तो वो आप उठा के ले जाएं। नेक्स्ट जो हैबिट है, कोई भी ख़त आए या डाक आए तो फ़ौरन उसको अलग कर लें। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा इस मामले में ना चीज़ों को सेटल डाउन करके रखते हैं। उसने बाकायदा फ़ाइल बनाई होती है, बिल्स की अलग है, उसके ऑफिसेज़ की हैं वो अलग है, डाक अलग है, कार्ड्स वगैरह, ग्रीटिंग कार्ड्स के लिए तो बाकायदा उसने एक डायरी ली हुई है, उसमें वो डब्बे-डब्बे से बने हुए हैं ग्रीटिंग कार्ड के साइज़ के, वो उसमें लगा के रखते हैं। तो मैं ऐसे ही बाज़ औक़ात रख देती थी शुरू-शुरू में, तो वो फिर जब वो माँगते थे तो मुझे काफ़ी देर तक मिलती ही नहीं थी। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया, बाकायदा फ़ाइल्स मुझे बना-बना के दी कि ये बिल के लिए है, ये मेरे ग्रीटिंग कार्ड्स की डायरी है, आप इसमें लगा दिया करें। तो इस तरीके से जो है कहता है फिर जब चीज़ चाहिए होती है तो हमें ढूँढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, हम अंधेरे में जाके भी निकाल के ले आएँगे कि फ़लाँ जगह पे हमारी ये चीज़ रखी है। और जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन होती है उनको फ़ौरन फाड़ के जला दिया करें ताकि घर में कचरा इकट्ठा ना हो। नेक्स्ट जो हैबिट है जी, अपनी अलमारियों को हल्का रखें। रोज़ाना सिर्फ एक ऐसा कपड़ा निकाल लें और फैसला करें कि ये रखना है या डोनेट करना है। एक बास्केट बनाई हुई है जो मैंने डोनेट करनी होती है और एक ऐसी बनाई हुई है जो मैंने फेंकने होते हैं या घर में डस्टिंग वगैरह में यूज़ करने होते हैं। तो इससे आपकी अलमारी जो है वो भरी हुई नहीं रहती है। लाज़मी नज़र दौड़ाएं कि आपने एक साल में जो कपड़े कम से कम पहने, एक या 2 दफ़ा पहने हैं, नेक्स्ट आपने पहनने हैं, नहीं पहनने, उनको डिस्कार्ड कर दें। 8वीं आदत, वीकेंड पे हमेशा अपने कपड़े पहले से तय कर लें कि आपने अगर फ़र्ज़ करें 7 दिन में अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी और उनको हैंगर लगा लें, जो भी आपने पहनना है हैंगर में लटका लें, प्रेस कर लें और आपको उससे फिर पता होगा कि आपने क्या पहनना है। पहले से वो जो हड़बड़ी मच जाती है ना सुबह के टाइम पे, जो घर में ज़लज़ले आए हुए होते हैं, उनसे बच जाता है इंसान, अपने भी, अपने हस्बैंड के भी, बच्चों के भी, ताकि आपको पता हो कि पूरे हफ्ते का मेरे पास सेटअप है। तो जिसने उनमें से जो पहनना होगा चॉइस के तौर पे, आगे पीछे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपने मंडे के लिए जो चूज़ किया वो मंडे को ही पहनना है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि आगे पीछे पहने, लेकिन आप मेंटली रिलैक्स होंगी कि मैंने चीज़ें सेटल डाउन करके रखी हुई हैं, मुझे ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हैबिट है, बाथरूम को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि घर के हर फर्द की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो दिन में बाथरूम लाजमी, एक दिन में लाजमी साफ़ करें। अगर माँ को टाइम नहीं मिला है तो किसी बच्चे को, हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड में ही बहुत अच्छी आदत है, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी आदत है, वो नहाने वाली बाल्टी भी धो लेते हैं, वो बेसन भी धो लेते हैं, वॉशरूम भी धो लेते हैं। मेरे बच्चे भी माशाल्लाह साफ़ सुथरे हैं, वो गंदा नहीं करते हैं। वॉशरूम अगर मैं 2-3 दिन ना भी धोऊँ तो बहुत साफ़ सुथरा रहता है। तो हमने उनको शुरू से ट्रेंड किया हुआ है। तो इस मामले में हमेशा अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को ट्रेंड लाजमी करें, क्योंकि जब वॉशरूम साफ़ सुथरा होता है ना, और बाहर के भी लोग आके जब ये कहते हैं ना कि यार तुम्हारा वॉशरूम जब भी आओ साफ़ सुथरा होता है, अगर मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मेरे बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी, कोई ना कोई धो लेता है। 10वीं आदत, अपने फ्रिज को हमेशा हफ्ते में एक बार खोल के लाजमी चेक करें, उसमें से एक्सपायरी चीज़ें निकालें। अगर किसी पे कोई दाग धब्बा लगा हुआ है, कोई गल सड़ गई है तो उसको फेंक दें। फ्रिज पे कोई दाग धब्बा लग गया है तो उसको फ़ौरन से साफ़ कर लें। इसी तरह अगर आप थोड़ी-थोड़ी करके भी फ्रिज को रोज़ाना थोड़ा-थोड़ा भी देखेंगे तो आपको वीकली या मंथली जो भी आप सफाई करते हैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो साथ-साथ साफ़ होता रहेगा। अगर आपने डिटेल से करनी भी है तो उसमें आपका टाइम बहुत हद तक बच जाता है। नेक्स्ट है जी, माइक्रोवेव हो गया या किचन काउंटर हो गया, अगर हम जैसे ही खाना गर्म करते हैं साथ ही कपड़ा मार देंगे हम फ़ौरन, तो वो उसके अंदर जो स्टीम होती है वो आहिस्ता-आहिस्ता जम जाती है, आपने नोट किया होगा, तो वो जमेगी नहीं। फ़ौरन से जैसे ही आपने गर्म किया फ़ौरन से कपड़ा मार दें। कितने सेकंड लगते हैं? मेरे ख़्याल से भी 5 से 4 सेकंड लगते हैं। तो फ़ौरन से आप मार देंगे तो आपका ओवन है वो फ़ौरन वो साफ़ सुथरा रहता है। आखिरी जो हैबिट है, जब भी आप टीवी देखते हैं, चाय उबालने के टाइम पे आप इंतज़ार करते हैं, या आप जैसे सालन बनाते हैं तो जब मसाला बनने में अभी टाइम होता है तो आसपास का आपका जो एरिया होता है
उसको साफ़ करें। फ़र्ज़ करें अगर आप टीवी देख रहे हैं तो रिमोट के ऊपर हल्का सा, मैं तो ये करती हूँ कि पेट्रोल बोतल मैंने एक भरी होती है छोटी सी, ये जो कोल्ड ड्रिंक की छोटी सबसे छोटे साइज़ की होती है, उसको हल्का सा टिश्यू को गीला किया पेट्रोल से और वो बटनों को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। इसी तरह घड़ी पे कपड़ा मार देती हूँ। कंप्यूटर के जो कीबोर्ड वगैरह होते हैं, माउस होते हैं, पेट्रोल का टिश्यू गीला किया, या आप कह लें कि कोई पुराना कपड़ा छोटा सा रख लें, उससे फ़ौरन से वो जो है टेबल की सफाई हो जाती है। वही कपड़ा मैं टेबल पे मार देती हूँ क्योंकि उससे क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इसी तरह जब आप सालन बना रही होती साथ साथ बर्तन धो लें, काउंटर पे एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं उनको समेट दें, काउंटर पे कपड़ा मार दें, तो इससे जो है आपका घर बहुत डिसिप्लिन रहेगा। चंद सेकंड्स में आप देखेंगे ये काम होगा तो आपकी चीज़ वैसे भी साफ़ सुथरी रहती है। आखिर में बस मैं यही कहूँगी, ये सारी जो आदतें हैं ये है छोटी छोटी, जो सिर्फ 1 या 2 मिनट लेती हैं या कुछ सेकंड्स लेती हैं, लेकिन अगर आप इन्हें डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रहेगा। और इससे ना सिर्फ आपका स्ट्रेस कम होगा बल्कि आपकी जो फैमिली है वो भी खुश रहेगी, और आपके बच्चों की जो हैबिट है उनकी भी, उनके अंदर भी ये चीज़ जाएगी। आपके बच्चे कभी भी इधर-उधर चीज़ें नहीं फेंकेंगे, उनको पता होगा कि क्या चीज़ हमने कहाँ पे रखनी है। तो जब आप ये काम करेंगी तो आपके बच्चे भी ऑटोमेटिकली करेंगे, आपको उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हैं जी छोटी-छोटी आदतें जो आप अपना सकती हैं और अपनी लाइफ को ईज़ी बना सकती हैं। ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।